प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए आज हम गुरु उपदेश में परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे और मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 13 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखे। आइए अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस पवित्र और जीवित वचन के लिए। इस वचन के भाग का जो मनन कर रहे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। सुनने वाले सभी को प्रभु वचन समझने की ताकत दीजिए। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हमारे साथ होने पाए। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहां पर इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए और उसने गांव-गांव और हर जगह घूम कर परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते समय उसने कई चेले को बनाया। और आज हम देखते हैं कि 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया। उससे पहले जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसने अपने चेलों को, यहां पर इस प्रकार लिखा है कि जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। हम यह वचन के अनुसार देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ चल रही थी उसके वचनों को सुनने के लिए, उसके किए गए बड़े बड़े आश्चर्यकारक कामों को देखने के लिए। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उन्हें बुलाया जिन्हें वह चाहता था। प्रियो, वचन में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम है। प्रियो, यहां पर प्रभु जिनको चाहता था उन्हें उनके पास बुलाया और वे उसके पास आए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जिन चेलों को चुना, जिन चेलों को कहा मेरे पीछे हो लो, वो तुरंत वहीं के वहीं अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने माँ बाप को, खेती को, कुछ भी वहां पर जो बिजनेस करते थे उनको छोड़कर वो प्रभु यीशु के पीछे
चलने लगे। प्रियो, पहली बात आज हम देखते हैं कि यीशु ने उन्हें बुलाया। इस गुरु उपदेश में हम 4 बातों को देखने वाले हैं। उसमें से पहली बात यह है कि यीशु ने उन्हें बुलाया। प्रियो, जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। प्रियो, प्रभु हम सबसे प्रेम करते हैं और प्रभु नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो जाए। प्रियो, लूका उसका 6 और 12 से 16 में इस प्रकार लिखा है कि वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। ये चुनौती करनी थी, नियुक्ति करनी थी चेलों की, और ऐसे चेले जो परमेश्वर के राज्य की महिमा करे, ऐसे चेले जो परमेश्वर की बातों को दूसरों तक फैलाए, ऐसे चेले जो प्रभु के पीछे चलने वाले हो, ऐसे चेले जो यीशु की आज्ञा मानने वाले हो, ऐसे चेले जो यीशु को प्रेम करने वाले हो, ऐसे चेले जो सब कुछ छोड़ने के लिए और प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो। प्रियो, एक बड़े काम को करने के लिए यीशु ने पिता के साथ पूरी रात बिताई। एक बड़ा डिसीजन लेना था। 1-2 को चुनने की बात नहीं थी, यहां पर 12 चेलों को चुनने की बात थी, और वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, कई नाश में जाने वाले आत्माओं को बचाने के लिए, और पहाड़ पर प्रार्थना करने में उसने परमेश्वर के साथ सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। 12 को चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। यहां पर 14 में वचन में इस प्रकार लिखा है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहे। प्रियो, सब कुछ छोड़कर उनके साथ रहे, इसलिए यीशु ने इन 12 चेलों को नियुक्त किया। प्रियो, एक बड़े काम को करने के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था यीशु मसीह को। वो किसी को भी चुन सकता था, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोग चलने वाले थे, लेकिन इसीलिए तो उसने पूरी रात पिता के साथ प्रार्थना में बिताई। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के समय आते हैं, और हमें भी कुछ खास निर्णयों को लेने के लिए हमें परमेश्वर की अगुवाई में, उसकी उपस्थिति में बैठना बहुत ही जरूरी है। प्रियो, कई बार हम निर्णय लेने में बहुत जल्दबाजी कर देते हैं,
लेकिन प्रियो, हमें निर्णय लेने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। प्रियो, कई ऐसे समय आते हैं जिसमें क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन प्रियो, यहां पर हमें हर बातों में प्रभु के साथ रहकर, उसकी उपस्थिति में रहकर हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। प्रियो, यीशु मसीह ने उनको नियुक्त किया और उनको ये टाइटल भी दिया और कहा कि 12 को उन्होंने चुन लिया और उन्हें प्रेरित कहा। और यहां पर हम देखते हैं कि 12 भेजे उनको प्रचार करने के लिए। उन 12 को भेजे क्या करने के लिए? प्रचार करने के लिए। प्रियो, उनको अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं को निकालने का। यही सत्य है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि इस्तेमाल करें। प्रभु ने इन चेलों को क्यों बुलाया? कि वो एक अधिकार के साथ परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी करें। प्रियो, और परमेश्वर ने इसलिए 12 पुरुषों की नियुक्ति की ताकि वो परमेश्वर के उस खास कार्य को करने के लिए और उसके राज्य के लिए आगे बढ़ने के लिए वो काम करे। इफिसी 2 और 10 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। प्रियो, इन 12 चेलों के लिए परमेश्वर ने पहले से ही उस काम को करने के लिए तैयार किए थे। और प्रभु यीशु के द्वारा इस काम को इस पृथ्वी पर आकर उसने पूरा किया, वो भी पिता की अगुवाई के साथ। प्रियवाश, पहली बात हमने देखी कि यीशु ने उनको बुलाया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने 12 को चुन लिया ताकि वो आपके महिमा के लिए काम करे, और चुनौती करने से पहले आपने सारी रात प्रार्थना में बिताई। प्रियो प्रभु, हमारे जीवन में कई ऐसी बातें हैं जो हमें प्रार्थना के साथ निर्णय करना है और आपकी महिमा में आगे बढ़ना है। प्रभु, इस वचन के अनुसार सबको आशीष दीजिए, यीशु के नाम से।